नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 38वां अध्याय युधिष्ठिर की वेदना पढ़ेंगे। युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए। वे नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है। उन्होंने भीमसेन को एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का अंदाजा सही साबित हुआ। राजा धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को चूर चूर कर दिया। प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर दिया। वह दुखी हो गए और बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर दिया। भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह विलाप करने लगे। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बांधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद गांधारी के पास गए। उसने भी अपने दुख को दबाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। द्रौपदी वहीं रह गई थी। वह रोने लगी तो गांधारी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि हम दोनों की एक जैसी ही दशा है। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो वज्र गिर गया। वे बहुत चिंतित हो उठे। तब सब भाइयों ने युधिष्ठिर को समझाया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने भी उन्हें समझाया कि उन्हें संन्यास लेने की बजाय राजोचित धर्म का पालन करते हुए शासन करना चाहिए। वे भीष्म पितामह से सलाह लेने गए तो पितामह ने उन्हें धर्म का मर्म समझाया। धृतराष्ट्र ने भी युधिष्ठिर को अपने पुत्र जैसा बताया और दुखी न होने को कहा। ये तो था 38वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, धृतराष्ट्र ने किसको अपने पास बुलाया? उत्तर, धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। प्रश्न दूसरा, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने लोहे की प्रतिमा लाकर क्यों खड़ी कर दी? उत्तर, श्री कृष्ण को यह पता था कि पुत्र वियोग में दुखी धृतराष्ट्र भीम का वध कर देंगे। इसलिए धृतराष्ट्र के सामने श्री कृष्ण ने लोहे की प्रतिमा लाकर खड़ी कर दी। प्रश्न तीसरा, धृतराष्ट्र ने भीम की प्रतिमा के साथ क्या किया? उत्तर, धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को भीम समझकर छाती से लगाकर कस लिया और प्रतिमा को चूर चूर कर दिया। प्रश्न चौथा, श्री कृष्ण ने क्या कहकर धृतराष्ट्र का मन शांत किया? उत्तर, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया, राजन, क्षमा करें, मुझे मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा करेंगे। अतः इस अनर्थ से बचने के लिए मैंने भीम की जगह उसकी एक मूर्ति आपके सामने रख दी। भीम अभी जीवित है। इस तरह श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के मन को शांत किया। प्रश्न पांचवा, युधिष्ठिर स्वयं को दोषी क्यों मान रहे थे
और उन्होंने क्या निश्चय किया? उत्तर, युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। प्रश्न छठा, द्रौपदी ने युधिष्ठिर को क्या समझाया? उत्तर, द्रौपदी बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता ना करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।